फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम का वन ऑफ द मेन रीज़न कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है तो वो होता है कैश मैनेजमेंट। और किसी भी बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल होती है उसमें किसी भी पर्टिकुलर डेट का कैश पोजीशन हमें वर्किंग कैपिटल में रिफ्लेक्ट होता है। और हमारे बिजनेस का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड का हमें कैश मूवमेंट दिखाता है। नाउ फ्रेंड्स, तो किसी भी बिजनेस में लो प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो प्रॉब्लम का एक वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है। तो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में कैश का सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो लो प्रॉफिट की वजह से जब बिजनेस में कैश का शॉर्टेज होता है तब हमें मार्केट में से लोन लेना पड़ेगा या हमें हमारी बिजनेस की किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके हमें कैश शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, जब भी बिजनेस में लो प्रॉफिट होता है तो उस बिजनेस में मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैश शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है। तो जब भी किसी भी बिजनेस में लो प्रॉफिट होता है तब उस बिजनेस में कैश इनफ्लो से ज़्यादा कैश आउटफ्लो होता है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में लो प्रॉफिट मार्जिन का एक रीज़न लो और नेगेटिव ग्रोस मार्जिन भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि 6 महीने पहले हमारे पास हमारा कस्टमर एक प्रॉब्लम लेके आता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम उसका होता है। जब हमने उसमें फर्दर एनालिसिस किया तो हमें मालूम पड़ा कि उसका जो प्रॉब्लम था वो कैश फ्लो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। उसके बिजनेस में रोकड़ा नहीं दिख रहा था। तो जब हमने फर्दर एनालिसिस किया तब हमें मालूम पड़ा कि कस्टमर उसके बिजनेस में 3 प्रोडक्ट में डील कर रहा था, मीन्स 3 प्रोडक्ट बेच रहा था। तो जब हमने चेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि तीनों प्रोडक्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम था वो मोर और लेस सेम था। ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जो पहली वाली प्रोडक्ट थी उसका ग्रोस मार्जिन हायर साइड था, दूसरी वाली प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन लोअर साइड था और तीसरी वाली प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन नेगेटिव था। तो कहीं हमारे बिजनेस में तो ऐसा नहीं है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, हम ग्रोस मार्जिन के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। तो हमारे बिजनेस की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमें ग्रोस मार्जिन मिल जाएगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा तो हमें ग्रोस मार्जिन मिलेगा। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस में है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमें ग्रोस मार्जिन मिलेगा। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में है तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमें ग्रोस मार्जिन मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट यानी ग्रोस मार्जिन हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारा लोन का इंटरेस्ट, हमारा टैक्स और हमारा नेट प्रॉफिट, ये चारों चीज़ कवर हो सके इतना हमारा ग्रोस मार्जिन सफिशिएंट होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस होते हैं और जिसका हाई डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसमें लो ग्रोस मार्जिन का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। और हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हमेशा प्राइसिंग का कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिसको अपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में प्रॉब्लम होता है, उस बिजनेसमैन को ज़्यादातर लो ग्रोस मार्जिन का प्रॉब्लम रहता है। नाउ फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड करते हैं तो उस प्रोडक्ट कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चे हमें हुए हैं वो सारे डायरेक्ट खर्चे हमें प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड करने के टाइम पे कंसीडर करने चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि किसी भी प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन अगर कम है तो उस प्रोडक्ट का हम प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट का हमारा ग्रोस मार्जिन 200 रुपये है तो 10,000 ग्रोस मार्जिन कमाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को 50 लोगों को सेल करना पड़ेगा। उसके सामने उसी प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन हमने डबल कर दिया
तो हमें उसी सेम अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 25 लोगों को ही वो प्रोडक्ट हमें सेल करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि सपोज किसी भी प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन कम है, अगर हम उसका प्राइसिंग बढ़ा नहीं सकते तो वो प्रोडक्ट हमें डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि हम हमारे बिजनेस में ऐसी नई कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका ग्रोस मार्जिन ज़्यादा हो या हायर साइड ग्रोस मार्जिन हो। नाउ फ्रेंड्स, ग्रोस मार्जिन ज़्यादा निकालने के लिए और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमारे बिजनेस की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसका हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली उस पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो भी हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर होता है उसके साथ भी हम रॉ मटेरियल का प्राइसिंग रिड्यूस करने के लिए हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मार्केट में हम दूसरे सप्लायर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें कम प्राइस में सप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।